तो वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। मैं गौरव सिंह आज से हिंदी भाषा के टॉपिक को लेकर आया हूं, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा यूपीएसआई, टेट, सीटेट, सुपर टेट, वनडे एग्जाम, लेखपाल जैसे आज विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं वर्ण विचार पर। वर्ण होता क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो जैसा मैंने पहले लिख रखा है, वर्ण जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब कोई भी ध्वनि जो हमारे मुख से निकल रही है उसको हम विखंडित नहीं कर सकते हैं, उसी को ही वर्ण कहा जाता है। या फिर दूसरे आसान शब्दों में हम लोग कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे क, ख, आ लिख दिया है, यहाँ पे का के नीचे हलन लगा है, क्योंकि जो का होता है संपूर्ण का होता है, उसका जो निर्माण होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसमें आधा का और प्लस आ होता है, इसके मिलने से का निर्माण होता है, क्योंकि ये आधा व्यंजन है और आधा स्वर है। स्वर और व्यंजन के मिलने मतलब दोनों को अक्षर ही कहा जाए, वर्ण कहा जाएगा। इसमें जब किसी भी वर्ण में स्वर का सम्मिश्रण कर दिया जाता है तो एक व्यंजन का रूप ले लेता है। तो हिंदी में वर्णमाला में वर्णों की संख्या दो आधार पर निर्धारित की जाती है। एक होता है लेखन के आधार पर और एक होता है उच्चारण के आधार पर। लेखन के आधार पर 52 होते हैं, उच्चारण के आधार पर 44 होते हैं। वर्ण के प्रकार क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण के प्रकार की जब बात करेंगे तो वर्ण दो प्रकार का होता है। पहला वर्ण होता है, जैसे वर्ण की जब कैटेगरी की बात करेंगे तो वर्ण दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। वर्ण के दो कैटेगरी हैं। वर्ण दो प्रकार का होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो जानने का प्रयास करेंगे स्वर होते क्या हैं, स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या की बात जब करते हैं तो स्वर 11 प्रकार के होते हैं। जैसा कि स्वर ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये स्वरों की टोटल संख्या 11 होती है। ये 11 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। जब उच्चारण की बात की जाएगी तो वहाँ पर इसकी गिनती नहीं करते हैं। उच्चारण के आधार पर री को निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब इसका उच्चारण जब किया जाता है तो उच्चारण कुछ ऐसे आता है, री होता है। इसलिए उच्चारण की दृष्टि से जब वह स्वर पूछा जाएगा आपसे तो आपको 10 बताने हैं। वैसे स्वरों की संख्या जो होगी वो 11 होती है सामान्यतः। स्वर होते क्या हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। स्वर में भी बहुत प्रकार होते हैं, जैसे मात्रा और काल के आधार पर, रचना उत्पत्ति के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर आदि विभिन्न प्रकार के होते हैं स्वर। तो मुख में मेन हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला होता है मात्रा और काल के आधार पर सबसे पहले आ जाता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये मात्रा काल के आधार पर, मात्रा एवं काल के आधार पर, काल के आधार पर, मात्रा और काल के आधार पर स्वरों की कैटेगरी दो होती है। एक ह्रस्व स्वर होता है तो दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक तीसरा भी होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर इसमें क्या होता है, पहले में क्या होता है, इसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। और जब ह्रस्व स्वर की बात करेंगे तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। पेपर में बहुत बार पूछा गया ह्रस्व स्वरों की कितनी संख्या होती है, इसकी संख्या 4 होती है, जिसमें आ आता है, ई आता है, उ आता है और री होता है। ये केवल 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। और जब दीर्घ स्वर की बात करेंगे जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें आपका बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ए, आए, ओ और आ जाएगा। ये आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा।